अगले कुछ दिनों तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी 8 जुलाई तक गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि हाल में ही दिल्ली में कुछ जगह हल्की बारिश हुई है, हरियाणा में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, तो वहीं पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। लेकिन हिमाचल में बाढ़ ने बारिश की राहत को मुसीबत में बदल दिया। अभी भी यह हिमाचल में हालात बहुत ही बदतर हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान बॉर्डर, उड़ीसा और गुजरात की ये तस्वीरें हैं। मॉनसून पूरे तेजी पर है, बिगड़े और बदले हुए मिजाज में है और मॉनसून के चलते पानी का जोर नदी नालों में जबरदस्त है। इसकी सबसे ज्यादा मार पहाड़ी राज्यों में पड़ती है, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड खास हैं। हिमाचल में जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। टूटे पहाड़, मैदान, भारी बारिश बनी आफत। 5 तस्वीरें जहां मध्य प्रदेश में भी वैसी ही तस्वीरें जैसी हिमाचल प्रदेश में हैं। गुजरात, उड़ीसा में और गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पानी हर कहीं अपने तटबंधों को तोड़कर कस्बों तक में फैल गया है। तो ये मानसून का तांडव है, जिसके चलते देश भर में अलर्ट है और अभी मानसून की एक तरीके से उत्तर भारत में शुरुआत ही हुई है। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क किनारे गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कार चालक को रेस्क्यू कर लिया है। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। बारिश के चलते, बिगड़े हालात के चलते उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली वही जिला जिसमें भगवान बद्रीनाथ का धाम है। सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी है ये कार और इस ड्राइवर को बचा लिया गया है। गंभीर स्थिति है, अस्पताल ले जाया गया है इस ड्राइवर को। ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ से कुछ पहले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जबरदस्त गहराई थी और कार चालक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो नीचे जा गिरा। स्थानीय लोगों और पुलिस ने शख्स को रेस्क्यू कर लिया। आप इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो समझ सकते हैं, लोग और उत्तराखंड पुलिस ऐसे हादसों के दौरान मदद करने के लिए किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की पुलिस, लोग ऐसे हादसों में मदद के लिए गहरी खाई में उतरने से भी हिचकते नहीं हैं और उन्होंने अपनी कोशिशों से इस ड्राइवर की जान बचा ही ली। इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त। बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हिमाचल से, जहां पर मंडी में वायुसेना और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मंडी में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। ऊपरी इलाकों में अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी की सांसद कंगना रनौत पिछले 2-3 दिन से वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए हैं जिसके बारे में एक्स पर पोस्ट भी उनकी आई और यही बात इस वक्त दिख भी रही है, क्योंकि अब सेना और वायुसेना को बचाव कार्य में उतरना पड़ गया है स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर। ये तस्वीरें सेना वायुसेना की स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। लोगों को एक एक कर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना के चॉपर उड़ान भर रहे हैं और दुर्गम स्थानों में जाकर लोगों की खोज खबर और लोगों के बारे में पता कर रहे हैं। बेतहाशा बारिश ने रास्तों पर लैंडस्लाइड बढ़ा दिया, जिसके चलते रास्ते रुक गए, रास्तों से बढ़ना मुश्किल हो गया और अब इन एजेंसीज को उतरना पड़ा।
उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। इन तस्वीरों के साथ समझिए, कई जगहों पर भूस्खलन के बाद लापता लोगों की भी तलाश जारी है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट कर रहा हूं और यहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मॉनसून की इस बारिश ने कई जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से कहूँगा कैमरे को पैन करके यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ पर किस तरह से लगातार बारिश हो रही है 24 घंटे से, और मानसून के दौरान ये जो मूसलाधार बारिश है कई ज़िलों में, इसने तबाही मचा रखी है और अचानक बाढ़ और भूस्खलन भी इसमें शामिल है, लैंडस्लाइड वगैरह। और शिमला की पहाड़ियों से लेकर मंडी तक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसके साथ साथ कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लगभग ये आंकड़ा 60 को पार कर चुका है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो अपनी रोजी रोटी कमाने हर रोज़ अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ इस चौराहे पे खड़े होते हैं, लेकिन बारिश से आपका जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपका क्या नाम है मैडम? हेमा देवांगन। हेमा जी आप यहाँ हर रोज़ यहाँ पर आते हैं? हाँ, आज तीसरा दिन है। और बारिश के चलते आप रोज घाम फिरना पड़ता है, काम नहीं मिलता है, घर जाते हैं, घर जाके पड़े रहते हैं। क्या करें, कोई काम के लिए आता नहीं है बारिश के मौसम में। बाहर का काम है तो कोई ले जाता नहीं है, अंदर का है तो वो भी आदमी छीन छीन के ले जाता है। यहीं पर बैठे रहते हैं भैया, 10 से 2 घंटे 3 घंटे नहीं मिलते तो घर जाते हैं। बारिश से आपका भी जीवन आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रेनकोट पहने हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर बारिश में। हाँ। बारिश में आप यहाँ रेनकोट पहनकर खड़े हुए हैं, तो किस तरह से आपको दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी में रोज फिसते फिसते घर जाते हैं हम लोग, ठंडा लगता है, रोज पानी में हम ऐसे फिसते हैं और काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ बैठना पड़ता है। आप दीदी, आप तो ये पॉलीथीन ही ओढ़े हुए हैं, आपका जीवन कितना कठिनाई में इस समय आप परेशान हो काफी। आप हंस जरूर रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं। ये लोग देखिए, ये इनका अंदाज है कि मुस्कुरा के अपने किसी तरह से दुख या परेशानी को छुपाना, लेकिन ये तो सभी को दिख रहा है कि ऐसी बारिश में आप यहाँ पर खड़े होकर काम ढूंढ रहे हैं। और काम कितने दिन से काम नहीं मिला दीदी आपको? 15 दिन हो गया। कितने दिन? 4 दिन से काम नहीं मिला। देखिए, ये इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हाँ हाँ परेशानी हाँ। किस तरह से पॉलीथीन ओढ़ के इस चौराहे पे ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और ये देख रहे, हर रोज चाह रहे हैं कि काम मिले आप। हाँ, मिलता नहीं है तो क्या करेंगे। अब मैं कुछ और लोगों से कनेक्ट होता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा भुवनेश्वर कौशिक। भुवनेश्वर। आप छत्तीसगढ़ से के लिए आए हैं और काम मिल रहा है बारिश के चलते? नहीं मिल रहा सर, 1 हफ्ता हो गया है, यहीं से फिर कर जा रहे हैं। खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें, कुछ लेने नहीं आ रहा है काम बूता के लिए, तो रोज़ घर जाते हैं वापस। यहाँ से बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ काम बूता नहीं मिल रहा है, खाने के लिए भी दिक्कत पड़ रहा है, कुछ काम बूता नहीं चल रहा है तो कहाँ से खाए पिएंगे। रोज़ आते हैं हम यहाँ से, रोज़ फिर कर चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है भैया, बारिश का भी मौसम है, रोज पानी गिर रहा है, 1 हफ्ता हो गया पानी गिर रहा है, अब क्या करें। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार यहाँ पर कई जगह रेड अलर्ट और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके तहत ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 4-5 दिनों में लगातार बारिश यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और लगातार बारिश होती रहेगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये दिखाएं पूरा एरिया, यहाँ पर कितने लोग इस बारिश में खड़े हैं, छाता लगा के कुछ लोग खड़े हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हैं और लगातार अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है कि जल्द उन्हें बारिश से राहत मिले, लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं है। सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि कब बारिश का कहर
थमेगा और यहाँ जनजीवन थोड़ा सुचारू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ हिमाचल प्रदेश से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश के बाद चंबल नदी